गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय चैनल। और आज बहुत दिनों बाद डायरेक्ट हॉस्पिटल से लाइव आयुष्मान हॉस्पिटल। आज वो घड़ी है जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आज है मेरी सर्जरी। मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगी किस चीज़ की है, बट है क्योंकि इट्स रियली अ पर्सनल टॉपिक, तो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9। हम घर से निकल गए थे 7:45 पे। और ये जो हॉस्पिटल है बिजनौर में है, एज यू ऑल नो। तो अब हम जाएंगे, अपनी एंट्रीज़ वगैरह फिल करेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सब हम देंगे हॉस्पिटल में। मेरा सेकंड टाइम है इस हॉस्पिटल में, मेरी दूसरे बार सेम चीज़ का ऑपरेशन हो रहा है। तो आई होप कि इसके बाद मुझे और कुछ कराना ना पड़े और होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि मेरी बैंड बजी हुई है, क्योंकि मुझे डर लग रही है। क्योंकि इसके बाद जो रेस्ट वाले दिन है वो मैं कैसे काटूँगी मुझे नहीं पता। और न्यू ईयर आ रहा है तो मैंने अपने दिमाग में पार्टी सोची थी, वो मैं करूँगी जब तक। लेट्स गो। ये खड़ी है मेरी मम्मी। वैसे तो हमारी एक हफ्ते से बात नहीं है। यू कैन सी मेरी मम्मी के बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं ये। तो मेरी मम्मी वैसे मैं एक आवाज़ में उड़ गई थी सुबह। मेरी मम्मी उड़े आई है। यहाँ पे हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराएंगे और यहाँ भ्रूण करने नहीं बताया जाता है, कानूनी अपराध है। और मेरी मम्मी कैमरा कॉन्शियस होते हुए। गाइस, मेरे नाम की पर्ची आ गई है और मैंने नाम गलत लिखा है, ओसी भंडारी। करते मुझे पता नहीं चलता सुन में ना जल्दी। तो मैं तब ये लगाई कितना, मतलब 5 ml लगा दो। कह नहीं, उनका वेट ज्यादा और लगाओ। मैंने कहा मैं उतना लगा दूँ बस, मैं तुम जो बीच में सर्जरी करो कि मैं उठूँ ना। मैंने कहा पिछली बार उठ गई थी। अब मैं मेरी आंखें खुली थी पूरे टाइम और मैं रो रही थी बस। हाँ, तो उनको पता रहता है ना रोज का काम उनका ऐसे होता है। तो तेरे को महसूस हुआ, पता तो ये सब चल रहा है। मुझे नहीं पता सब चलता है पर दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? थोड़ा बहुत तो भैया होते हैं, इसलिए मेरे कान टक 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 कर। पहले तो उन्होंने ना सुन का शायद इंजेक्शन भी वही मारा जहाँ पे मारते हैं। हाँ, वहीं भी तो मारना था। केस में लगा रहा हूँ, थोड़ा सा दर्द होगा और वो बहुत प्यारा दर्द था। और उसके बाद जब वो सुन हो रहा होगा, लग तो रहा था मुझे हो रहा है, लेकिन बहुत टाइम लगा रहा है। ठंडे में लगे तो ऐसे होता है। दर्द हो रहा है तो क्या दर्द तो रहेगा नहीं, दर्द नहीं होगा मेरे को। तो वो तो होना ही था, वो तो होना ही है। तो सर्जरी ऐसी होती है, तेरे तो कुछ भी नहीं है। मैं तो पूरा काट के जब फटका देता है तो एक बार तो 3 घंटे 2 घंटे मेरी दूसरी है। तेरी तो 5-5 मिनट में हो जाए सर्जरी में रोज करा दो। उस टाइम तेरे को शिफ्ट करना था, दवाई दे दी उन्होंने, पर मेरे को शिफ्ट किसने किया? उन्होंने करा।
हो गई है मेरी सर्जरी और आ गई हूँ मैं होश में। बहुत ही अच्छी बेहोशी के बाद और पूरे सर्जरी के टाइम मैं सिर्फ रो ही रही थी क्योंकि मुझे मम्मी की याद आ रही थी। तो प्राइवेट रूम अलॉटेड है। क्या हो रहा है? नहीं बैठी 12 बजने का वेट करना है। अभी शायद 11 बज रहे, 10:30 बजे मैं एंटर करी थी और 10:30 बजे मैं यहाँ आ गई थी। हो गया था, जल्दी हो गया था। तो हर जगह वेट कर रहे हैं, खाएंगे पहले कुछ, उसके बाद दवाई खानी है, उसके बाद ड्रेसिंग चेक होगी और उसके बाद फिर हम घर चल जाएंगे। Hey guys, this is me after surgery and it has been 14 days. मैं अपने बेड रेस्ट पे हूँ और आज फाइनली मैं ये व्लॉग डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम का गैप हो गया है। रिकवरिंग और हीलिंग अभी भी चल रही है, ड्रेसिंग होती रहनी है कुछ टाइम तक, जब तक पूरा घाव नहीं भर जाता। और कुछ टाइम तक के लिए एक लड़की आ रही थी ड्रेसिंग करने के लिए, लेकिन अब घर में ही हो जाती है, अपने आप ही कर लेते हैं हम। और आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू नो कि अब मैं ठीक हूँ। हालांकि बहुत कम लोग हैं जिनको इस बात से फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जिनको पड़ता है उनको मैं बताना चाहती हूँ कि मैं ठीक हूँ अब थोड़ा, और अच्छी चल रही है मेरी रिकवरी। पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कुछ टाइम तक तो मुझे मूवमेंट करने के लिए भी मना किया था, तो मैं सिर्फ अपने लेफ़्ट और राइट साइड पे ही सो सकती थी। और यू गाइज वोंट बिलीव कि कितना दर्दनाक होता है वो भी। या तो होता ही मेरा वेट थोड़ा सा कम तो माई बॉडी कुड हैव मैनेज, बट ठीक है, फाइनली अब हो गई है जैसे तैसे चीज़ें। और आज एडिटिंग करते हुए ऐसा लग रहा है कि साला क्या चीज़ है भाई। कुछ चीज़ जो आपकी आदत हो, कुछ चीज़ थोड़ी देर टाइम के लिए छूट जाए तो बड़ा अजीब लगता है उसको दोबारा से कंटिन्यू करने में, बट कोई नहीं। इट हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड इट विल ऑलवेज बी। और लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। इस बार का न्यू ईयर बहुत ही बकवास गया मेरा। बहुत सारी चीज़ें जो मेरी लाइफ में अभी चल रही हैं, पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि आधे से ज़्यादा टाइम में लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हैपनिंग तो होता नहीं है, लेकिन हैपनिंग बुरे चीज़ों में ज़रूर होता है। तो उस चीज़ मेंटली भी मुझे अभी बहुत सारी चीज़ों से रिकवर करना है। आई होप फॉर द बेस्ट एंड आई वॉन्ट एंड नीड योर विशेस। बाकी कहीं ना कहीं तो मेरी भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होगी जो मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी। तो बस इतना ही कहना था कि मैं ठीक हूँ थोड़ा अभी। बाकी अगले व्लॉग में मैं ज़रूर इससे अच्छा बेहतर रिकवर होके आपको प्रेजेंट करूँगी जो भी मेरा व्लॉग होगा। प्लीज़ बने रहना और कीप वेटिंग फॉर माई ब्लॉग्स, और जो भी मेरे शॉर्ट्स वगैरह हैं सब चीज़। मतलब ऐसा मत सोचना कि थोड़ा टाइम का ब्रेक हो गया कि अब नहीं होगा, नहीं, ये चलता रहेगा सिलसिला। बस कुछ टाइम से मुझे निकलनी है, चीज़ों से बाहर निकलना है मुझे कुछ टाइम, तो उसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। लेकिन जिन जिन चीज़ों की वजह से मुझे कहीं भी अच्छा लगा है या मेरे को अच्छा फील हुआ है या मेरी मम्मी को या मेरे से जुड़े जितने लोगों ने अच्छा फील हुआ है, मैं कभी वो चीज़ छोड़ूंगी नहीं। तो आज के लिए, इस व्लॉग के लिए अभी सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन। और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ये व्लॉग जाके बनाऊंगी या डालूंगी भी, बट आई फील कि यू गाइस शुड नो कि क्यों है ऐसा। मुझे ऐसा फील होता है कि जितनी मेरी ऑडियंस है, बहुत प्यारी मेरी ऑडियंस है, तो उनको मालूम होना चाहिए कि ऐसा क्यों है। तो इसीलिए बस मैं ये व्लॉग सिर्फ आपके लिए डाल रही हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बने रहें। थैंक यू सो मच।